वेलकम टू पर्सनल फाइनेंस बुलेटिन मनी टाइम। मैं हूं आपके साथ मीनू शर्मा और इस बुलेटिन में मैं आपको बताऊंगी आपकी जेब और जिंदगी पर असर डालने वाली पर्सनल फाइनेंस, बिजनेस और पॉलिसी से जुड़ी तमाम बड़ी खबरें। तो चलिए फटाफट शुरू करते हैं इस बुलेटिन में खबरों का सिलसिला। इस हफ्ते हवाई यात्रा करना मंजिल तक पहुंचने से ज्यादा एक संघर्ष बन गया है। इंडिगो की बड़े पैमाने पर उड़ान रद्दियों ने पूरे एयर नेटवर्क को हिला कर रख दिया है। एयरपोर्ट्स पर भारी भीड़, गुस्साए यात्री और टिकटिंग ऐप्स पर जबरदस्त अफरा तफरी। जहां एक तरफ लेट या कैंसिल फ्लाइट की वजह से किराए रिकॉर्ड स्तर तक पहुंच गए हैं, वहीं स्काई स्कैनर के ताज़ा किराया के जो आंकड़े हैं वो बताते हैं कि हालात कितने बिगड़ चुके हैं। 5 दिसंबर के लिए दिल्ली मुंबई की सबसे सस्ती नॉन स्टॉप फ्लाइट एयर इंडिया 25,161 रुपये, वहीं इंडिगो की 28,534 रुपये और स्पाइस जेट की जो प्राइसिंग है वो 35,851 रुपये तक पहुंच चुकी है। इसका मतलब ये हुआ कि इंडिगो से हटकर बची हुई सीटें भी अब महंगे दाम पर बिक रही हैं। 6 दिसंबर के लिए सबसे सस्ता ऑप्शन सिर्फ कनेक्टिंग फ्लाइट 10,276 रुपये में मिल रहा है, क्योंकि लगभग सभी डायरेक्ट फ्लाइट फुल हो चुकी हैं। वहीं इसके अलावा 7 दिसंबर के लिए भी हालात अलग नहीं है। एक स्टॉप फ्लाइट का किराया 9,399 रुपये तक बढ़ गया है, जो आमतौर पर हफ्ते की शुरुआत में काफ़ी कम होता है। स्पिल ओवर डिमांड ने पूरे हफ्ते का सफर महंगा कर दिया है। वहीं दूसरी तरफ डीजीसीए ने क्रू मेंबर से जुड़ा फैसला भी वापस ले लिया है। इसकी जानकारी डीजीसीए ने दी, जिसके बाद सभी एयरलाइंस ने राहत की सांस ली। इस कदम के बाद अब हवाई सेवा फिर से पहले की तरह बहाल होने की संभावना है। डीजीसीए ने ऑफिशियल ऑर्डर के मुताबिक बताया कि एक ऑपरेशनल दिक्कत और ऑपरेशन की कंटिन्यूटी और स्टेबिलिटी पक्का करने की जरूरत के बारे में अलग अलग एयरलाइंस से मिले रिप्रेजेंटेशन को देखते हुए उस प्रावधान का रिव्यू करना जरूरी समझा गया है, जिसके बाद ये फैसला लिया गया। नवंबर 2025 में स्मार्टफोन की मेमोरी चिप और स्टोरेज चिप की कीमतों में रिकॉर्ड उछाल आया है। इसका सीधा असर अब हर ब्रांड के फ़ोन की कीमतों पर पड़ रहा है। वीवो, ओप्पो, रियलमी और ट्रांजिशन जैसे बड़े चीनी ब्रांड्स ने 1 दिसंबर से पुराने स्टॉक पर 500 से 2,000 रुपये तक उनको महंगा कर दिया है। नए मॉडल पहले से कम 10% ज़्यादा कीमत पर लॉन्च हो रहे हैं। सबसे ज़्यादा मार बजट और मिड रेंज के जो फ़ोन होते हैं, यानी कि 10,000 से लेकर 30,000 रुपये के जो फ़ोन सेगमेंट होते हैं, उन पर पड़ रही है। जानकारों के मुताबिक महंगाई 2026 के पहले छमाही तक जारी रहेगी। बढ़ी हुई कीमतों से त्योहारी सीजन 2026 की दूसरी तिमाही में कुछ राहत मिलने की उम्मीद है। उससे पहले महंगाई से बचना मुश्किल लगता है। 1 दिसंबर से वीवो, ओप्पो, रियलमी और ट्रांजिशन ने मौजूदा इन्वेंट्री पर 500 रुपये से लेकर 2,000 रुपये तक की बढ़ोतरी कर दी है। लॉन्च हो रहे नए फ़ोन पहले के मुकाबले कम से कम 10% महंगे हो गए हैं। कुछ मिड टू हाई एंड मॉडल्स की अगर हम बात करें तो उसमें 15% तक का इजाफा हुआ है, जिसे या तो मार्जिन से कवर किया जाएगा या फिर इसका असर ग्रोथ पर पड़ेगा। दिल्ली में हुई मोदी पुतिन मुलाकात ने दुनिया को साफ संदेश दिया है कि भारत और रूस की दोस्ती किसी टैरिफ, किसी दबाव या किसी वैश्विक समीकरण पर डिपेंडेंट नहीं है। ऊर्जा सुरक्षा से लेकर रणनीतिक साझेदारी तक राष्ट्रपति पुतिन ने भरोसा दिलाया कि चाहे अंतर्राष्ट्रीय बाजार कैसे भी करवट बदले, भारत के लिए फ्यूल सप्लाई बिना बाधा जारी रहेगी। वहीं पीएम मोदी ने अटूट साझेदारी को नए आयाम देते हुए कहा कि दोनों देशों के संबंध अब वैश्विक अनिश्चितताओं नहीं बल्कि साझा भरोसे और दीर्घकालिक दृष्टि से तय किए जाएंगे। दिल्ली में हुई शिखर वार्ता के बाद भारत और रूस ने विजन 2030 स्ट्रैटेजिक रोड मैप को अपनाते हुए आने वाले दशक के लिए आर्थिक, तकनीकी और भू रणनीतिक सहयोग का व्यापक नीला नक्शा पेश किया। चलिए बुलेटिन में बढ़ते हैं आगे और बताते हैं आपको शेयर बाजार का हफ्ते के आखिरी कारोबारी दिन यानी आज क्या कुछ हाल रहा। तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया यानी आरबीआई द्वारा रेपो रेट में 25 बेसिस पॉइंट की कटौती करने के बाद शुक्रवार को भारतीय शेयर बाजार में मजबूती देखने को मिली। कारोबार के एंड में बीएसई का सेंसेक्स 447.05 अंकों यानी कि 0.52% की बढ़त के साथ 85,712.37 पर क्लोज हुआ, जबकि एनएससी का निफ्टी 152.7 अंक यानी कि 0.59% चढ़कर 26,186.45 के लेवल पर जाकर क्लोज हुआ। वहीं सेक्टोरल इंडेक्स की अगर हम बात करें तो निफ्टी पीएसयू बैंक 1.5% ऊपर रहा, जिसके बाद बैंक, ऑटो, आईटी, मेटल, रियल्टी, ऑयल एंड गैस और केमिकल इंडेक्स में भी बढ़त देखने को मिली। वहीं मीडिया, फार्मा, कंज्यूमर ड्यूरेबल और एफएमसीजी सेक्टर लाल निशान में बंद हुए। सेंसेक्स के शेयरों की बात करें तो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में सबसे ज्यादा तेजी रही और ये शेयर
2.46% चढ़कर 971.40 रुपए पर क्लोज हुआ, जबकि सबसे ज्यादा गिरावट हिंदुस्तान यूनिलीवर के शेयरों में रही और ये शेयर 3.51% गिरकर 2,339 रुपए पर जाकर क्लोज हुआ। चलिए बढ़ते हैं आगे और बताते हैं आपको रुपए का क्या कुछ हाल रहा। तो शुक्रवार को रिजर्व बैंक द्वारा 6 महीने बाद ब्याज दरों में कटौती का फैसला देश के वित्तीय बाजारों पर अलग अलग असर डालता हुआ दिखाई दिया। जहां शेयर बाजार में तेजी देखने को मिली, वहीं रुपए ने शुरुआती मजबूती गंवा दी और फिर से 90 प्रति डॉलर के स्तर से नीचे जाकर दबाव में लौट आया। विदेशी मुद्रा बाजार में कमजोरी ऐसे टाइम में आई है जब भारतीय अर्थव्यवस्था को गोल्डीलॉक्स स्थिति में बताया जा रहा है, यानी महंगाई नियंत्रण में और विकास मजबूत लेकिन बाहरी जोखिम कायम। आपको बता दें कि इंटरबैंक फॉरेन एक्सचेंज बाजार में रुपया 89.85 पर खुला और शुरुआती कारोबार में 89.69 तक मजबूत हुआ, जो पिछले बंद भाव से 20 पैसे ऊपर था। मगर आरबीआई की मौद्रिक नीति घोषणा के बाद भाव बदल गया और रुपए में गिरावट दर्ज की गई। ऑटो सेक्टर पर नजर डालें तो स्कोडा इंडिया अपनी पॉपुलर मिड साइज एसयूवी कुशाक का फेसलिफ्ट वर्जन जनवरी 2024 के दूसरे हफ्ते तक लॉन्च कर सकती है। साल 2021 में लॉन्च हुई कुशाक अब नए डिजाइन, ज्यादा फीचर्स और अपडेटेड टेक्नोलॉजी के साथ आने वाली है, ताकि ये हुंडई क्रेटा, किया सेल्टोस और एमजी एक्स्टर जैसी गाड़ियों से और ज्यादा बेहतर मुकाबला कर सके। कंपनी इस फेसलिफ्ट में कई बड़े बदलाव करने वाली है, जिसमें सबसे ज्यादा चर्चा नए पैनोरामिक सनरूफ, 360 डिग्री कैमरा सिस्टम और लेवल 2 ADAS की है। ADAS अब इस सेगमेंट में जरूरी फीचर माना जा रहा है, इसलिए स्कोडा भी ये टेक्नोलॉजी अपने MQB A0 इन प्लेटफॉर्म वाली कारों में धीरे धीरे शामिल कर रही है। टेस्टिंग के दौरान दिखे मॉडल में पैनोरामिक सनरूफ कंफर्म है, जो अब इस सेगमेंट में बहुत मांग वाला फीचर बन चुका है। टेक सेक्टर की तरफ नजर डालें तो अब तक आपने बैंक अकाउंट को किराए पर लेकर साइबर ठगी की खबरें तो सुनी होगी, जिसमें म्यूल अकाउंट उसको कहा जाता है। लेकिन टेक सेक्टर में अब बहुत ज़्यादा साइबर अपराधी सक्रिय हो गए हैं। साइबर अपराधी अब इसमें एक कदम आगे बढ़कर व्हाट्सएप अकाउंट को किराए पर लेने का नया धंधा शुरू कर रहे हैं। लालच में आकर लोग अपने अकाउंट को सस्ते दाम पर बेच रहे हैं, जिसका इस्तेमाल ठगी और फ्रॉड के लिए किया जा रहा है। गृह मंत्रालय के अंदर काम करने वाली संस्था भारतीय साइबर क्राइम कोऑर्डिनेशन सेंटर यानी कि I4C ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X पर एक वीडियो पोस्ट के जरिए लोगों को इस खतरे से आगाह किया है। पोस्ट में चेतावनी दी गई है कि 500,000 रुपए कमाने के लालच में लोग अपना व्हाट्सएप ना बेचें, वरना कानूनी कार्रवाई का शिकार हो सकते हैं। साइबर अपराधों से बचने के लिए सतर्क रहना जरूरी है। सबसे पहले किसी भी आसान कमाई के ऑफर को आप इनकार कर दें, उस पर भरोसा ना करें। तो फिलहाल के लिए आज के मनी टाइम में इतना ही। वक्त हो गया आपसे विदा लेने का। अब आपसे होगी सोमवार को मुलाकात। पर्सनल फाइनेंस से जुड़ी खबरों को पढ़ने, सुनने, उनसे जुड़े खास कार्यक्रमों को देखने के लिए आप मनी 9 के YouTube चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। साथ ही आज का हमारा मनी टाइम आपको कैसा लगा, नीचे कमेंट बॉक्स में अपना फीडबैक हमें देना ना भूलें। फिलहाल के लिए इस बुलेटिन में इतना ही। बने रहिए मनी 9 के साथ। नमस्कार, शुभ रात्रि।